अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए धामी सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का एक डेलीगेशन आज ब्रिटेन दौरे पर जाएगा और ये डेलीगेशन 25 सितंबर से 28 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेगा। राज्य सरकार का डेलीगेशन लंदन और बर्मिंघम में बड़े औद्योगिक घरानों से बैठकर उन्हें आगामी दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित करेगा। सीएम के नेतृत्व में लंदन और बर्मिंघम दौरे पर टूरिज्म, आईटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग के अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के उद्योग घरानों के साथ बैठकें की जाएंगी और इस दौरान रुपए के क्षेत्र में अग्रणी पोमा ग्रुप के साथ भी बैठक की जाएगी। लैंसडाउन कैंट क्षेत्र के 75 एकड़ भूभाग को सिविल प्रशासन को सुपुर्द करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक छावनी परिषद लैंसडाउन की ओर जिला प्रशासन को इसकी रिपोर्ट भेजी गई है। लंबे समय से इलाके के लोग कैंट को खत्म करने की मांग कर रहे हैं और सरकार की ओर रक्षा मंत्रालय को इसका प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें बाद में अब कैंट क्षेत्र के अंदर के मुख्य बाजार समेत आवासीय भवन वाले इलाकों के हिस्से को कैंट से बाहर करने की कार्रवाई की जा रही है। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का कहना है कि कैंट को लेकर जल्द फैसला आने की उम्मीद है और इसके लिए स्थानीय लोगों से भी राय ली जाएगी। देखिए, अभी उसके लिए प्रयास चल रहे हैं और लोगों से सलाह मशवरा भी लिया जा रहा है। माननीय हमारे जितने सरकार है, माननीय रक्षा मंत्री जी से भी हमारी वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा कि कैंट बोर्ड की जो पुरानी व्यवस्था है उसको समाप्त किया जा रहा है, तो उसी के लिए आजकल प्रयास किया जा रहा है और जिलाधिकारी और स्थानीय लोगों से मिलजुल कर बात की जा रही है। सहयोगी अनुपम भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुपम, जरा बताइए कैंट को किस तरीके से लेकर बड़ा फैसला आने की बात की जा रही है, हालांकि स्थानीय लोग का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, लंबे समय से संघर्ष चलता रहा है क्योंकि लैंसडाउन के जो लोग हैं उनका कहना है कि भी कैंट के जो नियम कानून हैं वो आज के हिसाब से सुटेबल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कैंट के अंदर निर्माण कार्यों पर भी रोक लगी रहती है, तो कई सारी ऐसी योजनाएं भी हैं जो कैंट के अंदर प्रभावी नहीं रहती है। लोगों को अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब जो लोग हैं वो लंबे समय से इसके लिए संघर्ष भी कर रहे थे और हाल ही में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सरकार की ओर से एक प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को गया था और उसी के बाद रक्षा मंत्रालय और राजनाथ सिंह की ओर से भी इस पर समय दिया गया था और बातचीत की गई थी, तो रक्षा मंत्रालय ने एक प्रस्ताव मांगा था कि कैंट का कितना क्षेत्र जो है वो सिविल प्रशासन को दिया जाना है। तो अब जो बात आ रही है कि 75 एकड़ जो भूमि है कैंट की वो सिविल प्रशासन को सौंपी जाएगी। इसमें जो बाजार का जो इलाका है, मुख्य जो बाजार का गांधी पार्क का जो इलाका है वो इलाका उसमें शामिल है। इसके अलावा जो भवन जो जिनमें लोग रहते हैं वो वाला इलाका भी अब सिविल प्रशासन को सौंपा जाएगा। तो माना जा रहा है कि जो मुख्य जो अभी जो इलाका है वो कैंट से बाहर हो जाता है तो कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोगों की अभी भी मांग ये की जा रही है कि ज्यादा इलाका अभी भी कैंट के पास रहेगा। तो ऐसे में फिर से एक और राय मशवरा इसमें होने की उम्मीद है और आने वाले समय में, क्योंकि लोगों की मांग है कि पूरी तरह से कैंट है वो समाप्त किया जाए। लैंसडाउन में खासतौर पे एक बात और भी है कि यहाँ पे गढ़वाल राइफल्स का हेडक्वार्टर है। ऐसे में कैंट का कुछ क्षेत्र रहेगा जो, क्योंकि गढ़वाल राइफल्स का जो हेडक्वार्टर है वो एरिया पूरा कैंट क्षेत्र के अंदर होगा, लेकिन ज्यादातर जो एरिया है वो सिविल प्रशासन को दिया जाए, ऐसे स्थानीय लोगों की मांग है। आने वाले दिनों में इस पर फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उत्तरकाशी में गांव-गांव में पहुंचने वाले सरकारी चावल में जगह जगह से मिलावट की शिकायत आ रही थी, जिसके चलते कई क्षेत्र में इन चावलों को लेकर प्लास्टिक के चावल की भ्रांतियां फैली हुई हैं। खाद्य पूर्ति विभाग के जिला पूर्ति अधिकारी न्यूज 18 पर इन चावलों को लेकर बताया है कि यहां किसी प्रकार के प्लास्टिक के चावल नहीं है। भारत सरकार द्वारा फोर्टिफाइड चावल है जो आमजन को कुपोषण से बचाने के लिए फोलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन आदि मिक्स किया गया है, जिसमें प्रत्येक क्विंटल में 1 किलो ऐसे चावल मिलाए गए हैं, लेकिन ग्रामीणों में जानकारी न होने के कारण ये भ्रांतियां फैली हुई हैं। उन्होंने बताया कि फोर्टिफाइड राइस जो है वो स्वास्थ्यवर्धक है और इनके मानकों को भी परखा गया है। चावल हमने कंट्रोल से लाया तो इस चावल में मिलावट है, मिल रखे हैं बहुत, छांटने में आ रहे, जब ढूंढे पकाने के लिए जब ढूंढे तो ऊपर आ रही है, फुला लग रही है। और फोर्टिफाइड राइस में कुछ कर्नेल्स जो है फोर्टिफाइड अलग चावल के मिलाए गए हैं, जिसके अंदर फॉलिक एसिड,
विटामिन B12 इस तरीके के और आयरन वगैरह मिक्स किया गया जो कि एनीमिया वगैरह इस तरह की बीमारियों से आमजन को बचाएगा। उत्तराखंड की 23 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी कमजोर स्थिति में है। विधानसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन सीट का जिम्मा जो है सांसदों को दिया गया है। चुनावी तौर पर बीजेपी के लिए कमजोर प्रदेश की 23 विधानसभा सीटें अब राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के जिम्मे हैं, जिसमें बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए रोड मैप और विधानसभा क्षेत्र तय कर दिए हैं। अब अक्टूबर से ये सभी अपने अपने क्षेत्र में भेजे जाएंगे, जिसमें रात में गांव में रुकने से लेकर जनता की नब्ज टटोलनी होगी। प्रदेश बीजेपी की टॉप लीडरशिप मानती है कि सांसदों को जनता के बीच में रहना होगा ताकि लोकसभा चुनाव के लिए लोगों की नब्ज समझी जा सके। नहीं, हमने अपने जितने राज्यसभा के सांसद थे और लोकसभा के सांसद भी, हमारी जो हारी हुई 23 सीटें थी उन सीटों को उनको आवंटित किया है और वहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, सरकारी स्तर पर उन समस्याओं का समाधान होना, इन सारे विषयों को लेकर आगामी दिनों में हमने उनके प्रवास भी तय किए हैं। कौन सांसद रहेगा कहाँ? अनिल बलूनी प्रतापनगर, चक्राता, हल्द्वानी, नरेश बंसल मंगलौर, भगवानपुर, पिरान कलियर, बाजपुर, कल्पना सैनी लक्सर, झबरेड़ा, जसपुर, अजय टमटा लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रानी राज्यलक्ष्मी शाह यमुनोत्री, अजय भट्ट खटीमा, नानकमत्ता, किच्छा, तीरथ सिंह रावत बद्रीनाथ, द्वाराहाट, रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर, खानपुर। वहीं नेता विपक्ष मानते हैं कि चाहे जिसे मर्जी फील्ड में उतारे, लोकसभा चुनाव बीजेपी जीतने से रही। जनता इनके बातों में, इनके बरगलाने में आने वाली नहीं है। जनता इनकी असलियत को जान चुकी है और मुझे यकीन है कि 2024 के चुनाव में चाहे हारी सीटों पर ये अपना फोकस करें, चाहे जीत और जीती हुई सीटों पर फोकस करें, तो हार तो सुनिश्चित है। अब बीजेपी ने तो अपना पूरा जोर हारी सीटों पर लगा दिया है। ऐसे में सांसदों के जिम्मे है कि वो कैसे लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर जोर लगाते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकला न्यूनियाल की रिपोर्ट। नैनीताल से खबर है, शनिवार को हुए लैंडस्लाइड के चलते अभी भी कई घर खतरे में हैं। जिला प्रशासन ने 5 मकानों को खाली कराया। इसके साथ ही प्रभावित लोगों को स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल एक मकान गिरने से इलाके में दहशत फैली हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब ये मकान भरभरा के गिरा। और वीरेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। वीरेंद्र, जरा बताइए अभी क्या वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, अगर स्थितियों की बात करी जाए तो जो ऊपर वाला इलाका है वो पूरी तरीके से डेंजर जोन में तब्दील हो गया है और कई मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, रास्तों में भी दरारें हैं और जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन लगातार वहां से अब खाली जो मकान है उनको खाली करने की कार्रवाई कर रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आप स्कूल या फिर अन्य जगहों पर अपने परिजनों के वहां शरण ले लें। तो कुछ लोगों को वहां से कल हटाया गया है और आज भी स्थितियां कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जो ऊपर कुछ मकान हैं वो गिरने की संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि प्रशासन इस बात को लगातार कह रहा है कि जो राहत है और बचाव कार्य है या पूरा सिस्टम है या जिला प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पूरी चीजों को देख रहे हैं। तो देखना ये भी है कि किस तरह से जो पूरा चौव्यू तक का जो एरिया है जो डेंजर जोन में तब्दील हो गया है तो उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और जो लगातार जिस स्थान पर ये लैंडस्लाइड हो रहा है उसको लेके किस तरह से काम किया जा सकता है, ये भी एक सवाल अभी बना हुआ है। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। टिहरी में नगर पालिकाओं द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाया जा रहा है और पालिका के अधिकारियों की लापरवाही जनता पर भारी पड़ी है। मोकरी कूड़ा डंपिंग जोन में खुले में मृत जानवरों को जलाया जा रहा है, जिससे कि आसपास के क्षेत्र में गंदगी के साथ ही बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ गया है। नई टिहरी चंबा नगर पालिका द्वारा जीरो ब्रिज मोकरी में बने कूड़ेदान में खुले में कूड़ा डालकर जलाया जा रहा है और वहीं पर मृत जानवरों को भी खुले में डाला जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में गंदगी के साथ ही बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। शिकायत के बावजूद पालिका द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वहीं इस आपको बताते चले कि एक दूसरे पर इसका जिम्मा डाला जा रहा है।
टीएचडीसी की लापरवाही है, नगर पालिकाओं की लापरवाही है और मैं समझता हूं कि जिला प्रशासन का भी इसमें अहम रोल था, लेकिन वो अपना रोल अदा नहीं कर पा रहे हैं जिला प्रशासन के लोग। चिंता का विषय है क्योंकि वहाँ पे आप लगा लो ये बोट पॉइंट से लेके और चंबा से लेके टीएचडीसी से लेके और हमारा तो खैर है ही चारों लोग उसमें कूड़ा डाल रहे हैं, लेकिन सफाई की व्यवस्था सिर्फ नगर पालिका टिहरी देख रही है। तो अब मैं ये चाह रही हूँ कि गेट लग जाए, उसमें सिर्फ 2 चाबी रहेगी जो सिर्फ हमारे ड्राइवर के पास और हमारे पास रहेगी। उत्तरकाशी की अमरूदरी धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुविधाओं का बेहद अभाव है। यात्रा का मुख्य पड़ाव होने के बावजूद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ रेफर सेंटर ही बनकर रह गया। यहां पर 10 बेड के हॉस्पिटल में एक बेड पर 2 से 3 मरीज भर्ती किए हुए हैं और ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीजों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। अस्पताल में डॉक्टर तो हैं, लेकिन स्टाफ, नर्स और सफाई कर्मी की कमी है। देखिए, वैसे तो ये 10 बेडेड हॉस्पिटल है और अगर कभी कभी मरीज की संख्या ज़्यादा होने की वजह से कई बार पेशेंट जो है वो एक बेड में 2 पेशेंट लेटा देते हैं, क्योंकि पेशेंट की ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें भी करना पड़ता है कभी। उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आज 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 10 अक्टूबर तक उत्तराखंड से मानसून विदा होगा। कभी जाने माने इंजीनियर देने वाले द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज की साख लगातार गिर रही है। निदेशक और विधायक के बीच उठे विवाद की लपटें थमी ही नहीं थी कि छात्र गुटों में हुए खूनी संघर्ष से कॉलेज फिर चर्चाओं में है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कॉलेज का प्रबंधन क्या कर रहा है। यूपी के दौर से ही द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज की अपनी साख रही है। इस कॉलेज ने देश को एक से बढ़कर एक इंजीनियर दिए हैं, लेकिन बीते कुछ समय से लगता है इस कॉलेज का विवादों से चोरी दामन का साथ हो गया है। टेंडर विवाद को लेकर विधायक मदन बिष्ट ने जिस तरह निदेशक के घर पर धावा बोला, उसकी चौतरफा निंदा हो रही है। लेकिन सवालों में घिरे विधायक को लगता है कि छात्र गुटों में हुए खूनी संघर्ष ने उन्हें एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। विधायक की माने तो ये खूनी संघर्ष कॉलेज प्रबंधन के नाकारेपन को जाहिर कर रहा है। ये डायरेक्टर्स को हमेशा जो है बच्चों की निगरानी भी आज तक के बच्चे वहां जो हैं, आप कभी भी वैसे भी भ्रमण करके आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से रात को घूमते हैं, किस तरीके से अपना शराब से लेके दूसरे धंधे से लेके वो लोग वहां पे करते हैं। तो डायरेक्टर का काम होता है कि उस पर रोकथाम लगाना। बीते दिनों कॉलेज कैंपस में हुए खूनी संघर्ष में छात्रों के बीच जहां जमकर लाठियां चली, वहीं कुछ छात्रों ने हथियार चलाने से भी परहेज नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए और मामले को तूल पकड़ता देख कॉलेज प्रशासन ने 18 छात्रों को निलंबित कर दिया। लेकिन कॉलेज कैंपस में अनुशासन की धज्जियां उड़ी, इस पर चुप्पी साधी रखे। ऐसे में कॉलेज प्रबंधक की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। मुझे लगता है कि चूंकि सभी चीज़ों की जांच पुलिस कर रही है, जांच आ जाने दीजिए, उसके बाद में कोई हम सब लोग जो है फिर उसमें अपना मंतव्य बनाना चाहिए। चूंकि प्रकरण जांच के अंतर्गत है तो हमें धैर्य रखना चाहिए। निदेशक और विधायक के बीच विवाद का क्या होगा, यह पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद साफ होगा। लेकिन ये सवाल उठना भी लाजमी है कि खूनी संघर्ष से जिस तरह कॉलेज की साख पर पट्टा लगा है, आखिर उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन क्या होगा, कब होगा। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोटद्वार में डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों पर डीएम ने बड़ा एक्शन लिया है। पौड़ी के डीएम ने कोटद्वार नगर आयुक्त वैभव गुप्ता की सैलरी रोकने का आदेश दिया है, तो वहीं पर सीएमओ और एसीएमओ को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। बेस अस्पताल कोटद्वार में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की बैठक कर डीएम ने डेंगू के मामलों पर जानकारी ली है। रुड़की में शहर और देहात में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिससे कि प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त की टीम ने सुनहरा गांव में 14 घरों में लार्वा की जांच की है, जिसमें कि 4 घरों में डेंगू का लार्वा पाया गया है, जिसको छिड़काव करके मौके पर नष्ट किया गया है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया है ताकि डेंगू के डंक से लोगों को बचाया जा सके।
से कम 14 घर का निरीक्षण करा, जिसमें से हमें 4 घरों में 2 तो कूलर में मिला है, रेफ्रिजरेटर में मिला है, और बाकी ऐसी बर्तनों में हमें डेंगू के लार्वे पाए गए, जो हमने मौके पे वहीं पे एंटी लार्वा का छिड़काव करके नष्ट करा है। कुमाऊं में इन दिनों नंदा महोत्सव की धूम है। मां नंदा चंद्र राजाओं की कुल देवी थी और चंद्र राजाओं के समय से ही नंदा मेले का आयोजन हो रहा है, जो आज भी जारी है। उत्तराखंड में नंदा देवी महोत्सव हर साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चंद राजाओं की कुल देवी मां नंदा देवी को राजा बाज बहादुर चंद ने 17वीं शताब्दी में जुनियागढ़ विजय के फलस्वरूप मल्ला महल में स्थापित किया था। इसके बाद ब्रिटिश कमिश्नर ट्रेल ने 1815 में मां नंदा की मूर्ति को मल्ला महल से उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर में रखवा दिया। फिर 1816 में उन्होंने चंद्रेश्वर मंदिर परिसर में ही नंदा का मंदिर बनवाया और वहां नंदा देवी की मूर्ति को स्थापित करवाया। तब से यहां एक हफ्ते के लिए नंदा देवी मेले का आयोजन होता है। और जब चंद वंशज यहाँ पर अपने संग गढ़वाल से इसकी प्रतिमा लाए, तब से मेरा लगातार अल्मोड़ा के मल्ला महल में चलता था। और मल्ला महल में मिस्टर टेल नाम के एक कमिश्नर के आने के बाद उसने ये मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया और इस स्तर पर नंदा देवी मंदिर के स्तर पर 207 साल हो गए हैं। कलाकार और मूर्ति निर्माण करने वाले लोग भी साल भर इस मेले का इंतजार करते हैं। कलाकार भी कई थीमों पर दर्शकों का मनोरंजन करने की तैयारी में रहते हैं। उत्तराखंड के जितने भी गांव के हैं या मेन अल्मोड़ा शहर के हैं, सारे लोग इस मेले के लिए पूरे साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि इस मेले में क्या होता है, चाहे महिलाएं जो घर की महिलाएं हैं जो घर संभालती है, उनको यहाँ पर मंच मिलता है, चाहे वह झोले के माध्यम से हो, चाहे वह हम अपने जो थीम के माध्यम से अपने त्योहारों को दिखाते हैं। बाहर के तो काफ़ी लोग ग्रामीण एरिया से आते हैं। मुझको करीब 40 या 42 साल हो गए ये मूर्ति का निर्माण बनाते हुए। मैं बहुत छोटा था तब से मैं इसमें लगा हुआ हूँ। आज भी मैं अपनी माता की वजह से ये सहयोग देता रहता। नंदा देवी मेले के अवसर पर कुमाऊं की लोक गाथाओं को लय देकर गाने वाले गायक जगरिये मंदिर में आकर नंदा की गाथा का गायन करते हैं। इस दौरान लोक गायकों की टोलियां नंदा देवी मंदिर के प्रांगण में आसन जमा लेती हैं। झोड़े, छपेली, छोलिया जैसे नृत्य हुड़के की थाप पर सम्मोहन की सीमा तक ले जाते हैं। कहा जाता है कि कुमाऊं की संस्कृति को समझने के लिए नंदा देवी मेले को देखना जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। देवप्रयाग से हाईस्कूल के 10 मेधावी बच्चों को देवप्रयाग विधायक की तरफ से दिल्ली भ्रमण पर भेजा जा रहा है। निजी और सरकारी स्कूल के ऐसे 95 स्टूडेंट हैं जो भारत दर्शन भ्रमण कार्यक्रम के तहत ही दिल्ली की नई सांसद, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय, दिल्ली विधानसभा और ऐतिहासिक स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। पहाड़ के स्टूडेंट्स में अन्य राज्यों के एजुकेशन पैटर्न को समझने, ज्ञान अर्जित करने की दिशा में ये पहल की जा रही है और इन सभी स्टूडेंट्स को शनिवार को सीएम आवास से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। ये बहुत नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए और ये बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है। यहाँ पे आके, यहाँ पे आने की फीलिंग ही अलग थी। मतलब हमने कभी ऐसा देखा नहीं था उत्तराखंड, शायद इस जगह भी हम पहली बार आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और निश्चित तौर से जो ये कार्यक्रम आयोजित करता हूँ, मुझे खुशी की अनुभूति प्राप्त होती है कि अपनी विधानसभा के जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा सा जो दुनिया किस तरीके से चल रही है, दुनिया में क्या क्या चीज़ें नई आई है, ऐसी चीज़ों का हम दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ।